अली तरीन को मैं बताना चाहता हूं कि चौधरी साहब किथे हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुल्तान सुल्तान्स को PSL 11 के एडिशन से स्टार्ट होने से पहले पहले बेचने की बातें हो रही हैं। पहुंचो सरकार, अगर आप इंटरेस्टेड हैं मुल्तान सुल्तान्स लेने में। बाय द वे, मुझे आज कोई बता रहा था कि मुल्तान सुल्तान्स की बेस प्राइस होगी 200 करोड़, 2 अरब। भाई साहब, PCB वाले कह रहे हैं माला माल हो रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है भाई कुछ सस्ते में सौदा करने की। अब ये सारा घनचक्कर चल क्या रहा है। PCB एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, PCB क्या भाई, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हैदराबाद और सियालकोट की जो फ्रेंचाइजीज हैं वो इतनी महंगी बिकेंगी। 1.75 अरब एक बिकी हैदराबाद, 1.85 अरब वो बिकी सियालकोट की टीम, यानी कि 175 करोड़ 185 करोड़। वहाँ जिसे कहते हैं सबका ऊपर का सांस ऊपर नीचे का नीचे, कि वो भैंस की आँख, ये क्या हो गया, ये तो गोले छुट गए। और मैं आपको बताऊं, वो टेक्निकली कोई प्रॉपर ऑक्शनियर होता ना, मैं वसीम भाई को टारगेट नहीं कर रहा, वसीम भाई डिड एन एक्सीलेंट जॉब, ठीक है ना, उनका तो परसोना ही अलग था, लेकिन वसीम भाई प्रॉपर ऑक्शनियर नहीं है। ये कोई IPL शाईपीएल या वो जो बाकी लीग्स में ऑक्शनियर होते हैं ना, जो प्रोफेशनल होते हैं, वो होते हैं ना, वो पोले पोले से ना तड़का लगाते रहते हैं। अरे सर, करोड़ की तो बात है, आपसे अच्छा है 1 करोड़, ये साथ देखें, आपके साथ वाला ही उसके चेहरे की स्माइल ही 1 करोड़ की है, आपको तो 2 करोड़ की नीलामी ऊपर करनी चाहिए। वो पोले पोले से ना हल्का हल्का सेका लगाते रहते हैं, जैसे कव्वाल, मेजर जो कव्वाल होता है उसके पीछे वो लगे रहते हैं ना, लागल आपने धिंक निकिन धिंक, ये ऑक्शनियर ये काम करते हैं। वो पोले पोले से ना टीमों को ना जरा टेस्टर लगाते रहते हैं। सरकार, इधर 8 करोड़ की उन्होंने सीधी बिड मार दी है, आप 2 करोड़ तो ऊपर जाए ना, अरे सर हाफ तो जाए ना, 4 करोड़। वो ये काम करते हैं। ये आपको बताऊं, ये 175 185 से ऊपर की भी गेम जा सकती थी, क्योंकि हैदराबाद वाले ने तो, फवाद साहब उन्होंने साफ कहा, उनका मैं तो इस 200-250 करोड़ तक एक्सपेक्ट कर रहा था, ये तो जल्दी मुक गया काम। मैं इसीलिए तो उस बंदे के परसोने का फैन हो गया हूँ, उसकी वाइब का हूँ, बाबा जी बिच कीता ने हैदराबाद। अच्छा, अब ये जो PCB के अंदर खलबली मच गई है कि मुल्तान सुल्तान्स को भी बेचें, उसमें जनाब एक तो ये 2 नई टीम्स की जो प्राइस है, ये जिसे कहते हैं कि अच्छी खासी बिक गई, तो उनको है कि मुल्तान सुल्तान्स भी अच्छी बिक जाएगी। और मुल्तान सुल्तान्स आई डोंट थिंक सो कि 200 करोड़ की शायद जाए, बट ये जो 175 185 करोड़ है, इसी के आसपास उनकी भी गेम बन सकती है, क्योंकि 180 तक तो वो दूसरे भी गए थे ना, मेरा ख्याल है वो I2C वाले के कौन, 180 तक तो वो भी गए थे। आप PCB को ये देखिए, उन्होंने 175 करोड़ की जैसी मुल्तान सियालकोट बिकी, उन्होंने नॉली बेस प्राइस बढ़ा दी कि 170 करोड़ होगी बेस प्राइस हैदराबाद की, ओ सॉरी सियालकोट की, वरना तो 110 थी, 1.1। ओ भैंस की आंख, 1.1 किधर 1.7 किधर, उन्होंने कहा पोले से ना ऊपर करो ऊपर करो। तो जो लास्ट उन्होंने 1.75 पे बिकी थी, लास्ट 1.7 थी, 1.70, उन्होंने कहा 1.70 कर दो बेस प्राइस। आई वाज लाइक कि PCB वालों को चेक करो, वो जनाब उनका तो वो वाला हिसाब था। अरे नहीं, राल तो नहीं निकल रही, पागल हो गए, वो थोड़ा सा जरा पसीना आ गया था, राल थोड़ी टपक रही है हमारी। मतलब यार क्या ऑक्शन थी यार, कसम से मुझे ना बड़े टाइम बाद कोई सही एंटरटेनमेंट मैंने एंजॉय किया, तो PCB को डेफिनेटली क्रेडिट जहां पर दूंगा। अच्छा, मुल्तान सुल्तान की जो अब वो लीगली देख रहे हैं PCB वाले कि यार हम इसको बेच अभी करंटली सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उसमें ना कुछ लीगल चीज़ें भी हैं, जैसे कि PPRA कवानीन के तहत ना किसी भी फ्रेंचाइज की नीलामी से पहले एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है जिसमें आप उस फ्रेंचाइज की नीलामी की, ठीक है, उसकी ऑक्शन का इश्तिहार देते हैं पूरा। PCB को वो देखना है। अच्छा, अली तरीन की जो मिल्कियत है वो 31 दिसंबर को एंड हुई है, ठीक है, और तो वो PCB के पास इतना टाइम नहीं था कि वो जो करंट ऑक्शन हुई थी उसमें मुल्तान सुल्तान्स को भी इंजेक्ट करते, एक चीज़ तो ये, ठीक है। तो अब वो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, इसके ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं। अब मोहसिन नकवी साहब को मनाना है, क्योंकि बाकी तो माने में सलमान नसीर ने तो ऑक्शन के टाइम ही कहा था, सर पोले से लगवा लो मुल्तान सुल्तान्स की बॉडी, यहाँ पे मार्केट बहुत गर्म है, निकल जाएगी बड़े अच्छे में। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने उस टाइम कहा कि नहीं, वो खुद मुल्तान सुल्तान्स को चलाएंगे, मतलब अपनी मैनेजमेंट के साथ जो भी वो सिलेक्ट करेंगे। और उन्होंने कहा कि हम PSL जब 11वां एडिशन एंड होगा उसके बाद मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी करेंगे।
तो उसके लिए फिर वो उन्होंने कोई जैसे कहते हैं केयर टेकर हेड भी रखना था मुल्तान सुल्तान का, वो सारी चीज़ें तो बात की हैं। लेकिन अब लग ऐसे रहा है कि शायद ये मोहसिन नकवी साहब को मना लें कि भाई कर देते हैं नीलामी, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। कोई 2-4 उनको मैंने आपको बताया लीगल चीज़ें हैं वो देखनी है। अली तरीन का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, ठीक है, टाइम फ्रेम आपके पास है तो थोड़ा शॉर्ट, क्योंकि 30th को आपने ऑक्शन या ड्राफ्ट्स भी कराने हैं। अब उसमें भी एक प्रॉब्लम है, अभी तक आपने प्लेयर्स का ड्राफ्ट करना है, ऑक्शन करना है, उसकी क्लैरिटी नहीं है। रिटेंशंस के ऊपर अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, 3 होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी, लेकिन मेरा ख्याल है पीसीबी 3 के साथ ही जाएगा, ठीक है। तो अभी वो उससे रिलेटेड भी प्लेयर पर्स वो कितना इंक्रीज करना है वो भी अभी तक कुछ नहीं पता। अब 11 तारीख हो गई है, 30 को आपने ड्राफ्ट या ऑक्शन करना है, जो डेट सामने आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि पीसीबी को ना जो भी डिसीजन लेने हैं जल्दी ले लें। मुल्तान सुल्तान को अगर आपने बेचना भी है तो फिर फटाफट कर लें, क्योंकि आपके पास टोटल मिला मिलू के 18-19 दिन है, उसमें आपने ये सारा कुछ करना है, तो वो आपके लिए जिसे कहते हैं ना प्रॉब्लम होगा। अब लेट्स सी, ये फ्रेंचाइज जो महंगी बिक रही हैं यार, इसमें डर भी लोगों को लगा हुआ है। वो शॉन ग्रुप ने लिया था मुल्तान सुल्तान 2018 में, साल बाद ही उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भाई जी साढ़े को नहीं चलती। वो फिर उसके बाद अली तरीन ने वो फ्रेंचाइज खरीद ली थी। अली तरीन का भी फाइनेंशियल इश्यूज़ का बना, लेकिन वो जैसे तैसे करके चलाता रहा। और उसने जिसी सीधी सी बात है, उसने मुल्तान सुल्तान को एक जिसे कहते हैं तगड़ी फ्रेंचाइज के तौर पर खड़ा किया है। अब मुल्तान सुल्तान के पास बेनिफिट्स क्या है सर? पुरानी फ्रेंचाइज है, इस्टेब्लिश्ड फ्रेंचाइज है, 8 पीएसएल के सीजन्स खेल चुकी है, 2021 में वो जीते हैं, 2-3 वो फाइनल खेल चुके हैं। तो मुल्तान सुल्तान एक तगड़ी फ्रेंचाइज है, बिकेगी चंगी। लेकिन उसके लिए बस फिर अब वो पीसीबी को एक तो जल्दी करनी है अगर उन्होंने बेचनी है, और उसमें फिर वो सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा पीसीबी को। ज़ाहिर सी बात है अली तरीन भी डेफिनेटली होगा, क्योंकि अली तरीन मुल्तान सुल्तान को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अली तरीन 105-6 करोड़ और प्लस वो जो ऊपर का खाता था मिला मिलू के 135-30-35 करोड़ का जो अली तरीन का प्रॉब्लम बन रहा था, तो वो एक तरफ। अब अली तरीन क्या जाएगा 180-85 करोड़ की फ्रेंचाइज लेने? वो भी एक सवाल है, ये भी एक क्वेश्चन तो है कि अली तरीन पहले तो इस फाइनेंशियल सिस्टम के अगेंस्ट था ना, कि यार इसमें बचत कुछ नहीं हो पा रही मुझे। लेकिन अब अगर अली तरीन इतनी महंगी फ्रेंचाइज लेता तो अली तरीन उसको मैनेज कैसे करेगा, ये भी तो सवाल है। क्योंकि कम पैसों के ऊपर आपने रोला डाला हुआ था कि भाई बचत कुछ नहीं है, तो यहाँ तो उससे भी ज़्यादा पैसे हैं। तो ये अभी मेरा ख्याल है कि पीसीबी को ना इन सारी चीज़ों को देखना होगा। मैं तो पीसीबी को ये मशवरा दूंगा कि यार बहुत ही ना गर्म करके खाने वाला काम ना करना, मुँह ना सड़ जाए। आप ठीक है, आपकी फ्रेंचाइज मार्केट गर्म है, अच्छी प्राइस पे निकलने के चांसेस हैं, लेकिन आपको एक तो अपनी वो लीगल शीगल सब देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, बाकी फ्रेंचाइजेस को भी देखना पड़ेगा, जो बाकी पार्टीज़ आई थी उनको दोबारा से करना पड़ेगा, आपको दोबारा से एक ऑक्शन अरेंज करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें भी हैं ना, और टाइम कम है, मैंने आपको बताया 18-19 दिन है। तो अब लेट्स सी पीसीबी क्या डिसाइड करता है। फाइनल डिसीजन तो मोहसिन नकवी साहब ने लेना है, और वो तो मुल्तान सुल्तान को खुद चलाने के फेवर में थे। लेकिन अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उससे लग ऐसे रहा है कि शायद मोहसिन नकवी साहब मान जाएंगे कि ठीक है कटोस इसको भी बेचते हैं। अब कितने की निकलती है वो देखो, और अगर 200 करोड़ की बेस प्राइस है, आई डोंट नो कोई लेता है या नहीं लेता, लेकिन यू नेवर नो, हो सकता है कोई ले भी ले। 180 तक की तो बोली लग गई थी, 185 में तो एक निकल गई है। तो जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो मैक्स कितना जाते हैं? वो मैक्स गए थे 140-50, उनकी मैक्स रीच जो है ना वो इतनी है, वो इससे ऊपर नहीं जाएंगे। अगर जाना होता तो वो इन दोनों में से किसी एक को लेना चुके होते। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अभी पीसीबी को देखनी है। इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं मुल्तान सुल्तान कब बिकता है, कितने में बिकता है।